आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज के हमारे खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे संकट के घेरे में घिरे श्रीलंका की मदद के लिए भारत की भूमिका इस बार क्या रहेगी। ड्रैगन के हाथों पूरी आर्थिक स्थिति को खराब कर चुके और बदहाली की कगार पर खड़े श्रीलंका अब कैसे उभरेगा। भारत का पड़ोसी देश और श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसकी कंगाली के बेहालत को देखकर ड्रैगन ने पूरी तरह हाथ छुटा लिया है। कभी ड्रैगन ने श्रीलंका के साथ दोस्ती का इजहार कर भारत को दोनों के दोस्ती के बीच तीसरा करार दिया था, लेकिन जब वही दोस्त श्रीलंका मुसीबत में पड़ा तो ड्रैगन अपना दामन छुड़ाकर भाग निकला। तो वहीं जहां चीन के दोस्ती की वजह से श्रीलंका ने कभी भारत को ज्यादा अहमियत नहीं दी, वहीं भारत अब संकट मोचन के रूप में श्रीलंका के सामने खड़ा है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। श्रीलंका का संकट मोचन बना भारत। भारत से ज्यादा चीन को प्यार करना पड़ा भारी। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका को मिला भारत का साथ। तंगी के हालत में भारत ने श्रीलंका का दिया साथ। जाने भारत ने कैसे की मदद। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के लिए भारत ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाया है। इस बीच गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने उसे ईंधन खरीदने के लिए $50 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा देने के लिए राजी हो गया है। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि भारत से मिलने वाली इस ऋण सुविधा का इस्तेमाल कच्चे तेल के आयात के लिए किया जाएगा। विदेशी मुद्रा के अभाव में श्रीलंका अपनी ईंधन जरूरत के लिए तेल भी आयात नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने इससे पहले फरवरी में श्रीलंका को ईंधन खरीद के लिए $50 करोड़ की ऋण सुविधा दी थी। यही नहीं, जब से श्रीलंका में संकट छाया है, भारत हमेशा साथ खड़ा दिखा। अधिकारियों के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक भारत श्रीलंका को मानवीय सहायता के साथ आगे बढ़ा रहा है। यह हमारे संबंधों में मुख्य तत्वों का पूरक है। भारत से श्रीलंका को चावल की एक खेप भेजी है। श्रीलंका को 18.5 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। श्रीलंका में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी निवेश होगा। दोनों देश मुद्रा स्वैप कर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चीन पर निशाना साधते हुए कहा गया कि भारत द्वारा श्रीलंका में किया गया निवेश मांग आधी है और प्रकृति में पारदर्शी है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से जो कुछ भी बन रहा है वो करने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल श्रीलंका की बदहाली अब कौन सा मोड़ लेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको बता दें कि श्रीलंका संकट के दौरान भारत अपने पड़ोसी देश का सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा है। इस संकट की घड़ी में भारत ने अलग अलग मद से $2.4 अरब की सहायता श्रीलंका को दी। उधर श्रीलंका ने चीन से मौजूदा हालात के बाद मदद मांगी है। चीन ने आपात मानवीय सहायता के तौर पर $31 मिलियन की मदद कुछ समय पहले श्रीलंका को भेजी है। ये भारत की मदद की तुलना में महज 2% हिस्सा है। अचरज की बात यह है कि श्रीलंका ने चीन से $2.5 अरब की मदद मांगी थी, जबकि उसे मिला बेहद कम। भारत की तरफ से श्रीलंका को ईंधन खरीदने के लिए $20 करोड़ की ऋण सुविधा दी गई है। श्रीलंका के बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचन विजयशेखर ने कहा कि भारत पहले ही $20 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा दे चुका है। बहरहाल यहाँ ये भी जान ले कि श्रीलंका को स्वदेशी विदेशी मुद्रा की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें संयोगवश खाद और ईंधन आयात करने की भी क्षमता प्रभावित किया गया, जिससे देश में बिजली कटौती हुई है। आवश्यक वस्तुओं की कमी ने श्रीलंका को मित्र देशों से सहायता लेने के लिए मजबूर किया है। श्रीलंका को भारतीय सहायता काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण समय में भारत ने अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया है। हम सहायता के लिए आगे आए हैं। श्रीलंका भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी है और भारत की विदेशी नीति की 3 महत्वपूर्ण धाराओं के संगम पर है: वसुधैव
कुटुंबकम, नेबरहुड फास्ट पॉलिसी और सागर के सिद्धांत हमारे लिए ज़रूरी है। वसुदेव कुटुंबकम वह वाक्यांश है जो दुनिया को परिवार मानता है। इसका उपयोग व्यापक रूप से वैश्विक मानदंडों, वैश्वीकरण के विषयों से भारत के आदर्श को व्यक्त करने के लिए किया गया है। इसीलिए भारत सूचनाओं के आदान प्रदान, तटीय निगरानी, बुनियादी ढांचे के निर्माण और उनकी क्षमताओं को मजबूत करने के सहयोग करेगा। इसके साथ ही दोनों देश सभ्यतागत रूप से जुड़े हुए हैं और दोनों देश एक दूसरे के सुख दुख साझा करते हैं। हम न केवल भौगोलिक दृष्टि और आर्थिक आकांक्षाओं के संदर्भ में बल्कि विविध लोकतंत्र होने के नाते सांस्कृतिक और सभ्यता के दृष्टिकोण से भी हजार वर्षों से बेहतर रिश्तों को साझा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जब भारत कोविड के दौरान पीड़ित हुआ तो श्रीलंका से प्रार्थना की गई। जब श्रीलंका को कोविड के कारण नुकसान हुआ तब भारत ने उन्हें दवाओं और अन्य आवश्यक चीजों से मदद की। भारत पूरी तरह से श्रीलंका की मदद कर रहा है। इससे पहले श्रीलंका और चीन दोनों ही तरफ से भारत को बहुत ही कुछ सुनना पड़ा था। समय समय पर दोनों देशों को अपनी दोस्ती की मजबूती का हवाला देते हुए भारत को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन अंत में भारत ही श्रीलंका के काम आया। अब श्रीलंका को शायद दोस्त और अवसरवादियों में फर्क समझ में आ गया होगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।